चले जनाब, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, एनर्जी स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स। यानी एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है, जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे एनर्जी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादातर जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो एनर्जी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी जो स्टोर होती है कहाँ कहाँ पे स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, और अगर हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करनी होती है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या किसी एनर्जी स्टोरेज से हमने उसको किसी काम के लिए यूज़ करनी होती है, तो हम किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कितने फॉर्म्स में, किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ये कुछ इस तरह से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है इसमें देखें, जो आपका शुरू वाला जो आपका टॉपिक है वो कहते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या उसमें। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको और ये वाला। तो देखिए जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई चेंजेस इन डिफरेंट एनर्जी स्टोर्स। ठीक है, जो डिफरेंट एनर्जी स्टोर्स है अभी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर चेंजेस किस तरह से आ रही होती हैं। रिकग्नाइज डिफरेंट एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इंटरप्रेट एनर्जी फ्लो डायग्राम। यानी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो वो हम एनर्जी फ्लो डायग्राम शो करेंगे कि एनर्जी जो फ्लो होती है स्टोरेज से वर्क के लिए, कहीं पर अगर उसकी यूटिलाइजेशन है तो वो फ्लो डायग्राम हम शो करेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी की एफिशिएंसी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे। और कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास कुछ बुनियादी चीज़ें जो कि इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ें दी हुई है जो कि हमारे पढ़ने की नहीं है, कि मैं मुख्तसर से जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके पास इसमें बैटरी सेल्स होते हैं, ड्राई बैटरी सेल्स होते हैं, और इसमें जो केमिकल एनर्जी उस बैटरी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती हैं। वो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में दोनों में कन्वर्ट हो रही है। एक तरफ तो टॉर्च से लाइट पैदा होती है, और फिर थोड़ी देर के बाद अगर आप इसका आगे जो फ्रंट पे इसका जो लेंस लगा हुआ है, अगर उस लेंस को आप टच करेंगे तो गर्म भी हो चुका होगा। तो ये एनर्जी, लाइट एनर्जी इस तरह। यहाँ पे आपको ये एक नज़र आ रहा है, कोई खिलौना नज़र आ रहा है, कोई टॉय है, और इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। चाबी गिवन है, इस चाबी के ज़रिए उसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होती है, और वो जब हम इसको फिर छोड़ देते हैं तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह से मूव हो रहा है। तो इस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी में। इस तरह से ये बेल है, बेल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और डिफरेंट किस्म के उसके अंदर इस्तेमाल है। तो ये भारत डिटेल के साथ जब आप उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मैन टॉपिक पे आ जाइए। और एनर्जी स्टोर्स, असल में अब एनर्जी स्टोर्स हमारे पास सबसे पहले एनर्जी क्या चीज़ है, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को हम तवानाई कहते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी है देन वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। इफ वी डोंट हैव द एनर्जी सो वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। सो द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो उसकी लिखा है कि द क्वांटिटी दैट मस्ट बी चेंज आर ट्रांसफर टू मेक समथिंग हैपन। कुछ काम करने के लिए कुछ क्वांटिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी या ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। पंखा चलाना होता है तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी स्विच ऑन करना है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है वायर के ज़रिए करंट की सूरत में, और जो पंखा है वो कन्वर्ट मतलब चलने लगता है। इस तरह से बहुत सारे किस्में हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन है, आप उसको कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हमारे पास एनर्जी के हैं। अब एनर्जी स्टोर किस तरह से होती है, और वो स्टोर एनर्जी होती है उसको हम काम में कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से काम में लेकर आते हैं। दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे गिवन है। एक नंबर रनिंग के लिए उसने बोला हुआ है, और एक एग्जांपल स्विचिंग ऑन अ लाइट है। देखिए रनिंग में क्या होता है, सबसे पहली बात, आप खुराक फूड आप खाते हैं, फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। मिसाल की तरह आप सेब खाते हैं, आप गोश्त खाते हैं, आप जूस पीते हैं, इन सारे ये सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं। इनके अंदर एनर्जी होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो जो केमिकल एनर्जी जो फूड के अंदर होती है वो आपके मसल्स के अंदर स्टोर होती है। तो अब यहाँ पे स्टोरेज क्या, पहले स्टोरेज था फूड, सेब, जूस, ये सारी चीज़ें पहले स्टोरेज था। अब वो
आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया मुंह में डालने के बाद, चबाने के बाद, डाइजेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद वो एनर्जी चली गई आपके मसल्स के अंदर, स्टोरेज हो गई। अब वो ट्रांसफ़र हो गई एक स्टोर हाउस से दूसरे स्टोर हाउस में चली गई। अब वो आपके मसल्स के अंदर केमिकल एनर्जी की सूरत में मौजूद है। अब आप क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे यू वांट टू रन, आप रन करना चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं। तो रनिंग के दौरान देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम गिवन है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डायग्राम है ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि डायग्राम ब्लैक में है, तो मेरा ख्याल है अगर आपके पास बुक होगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकेंगे। यहाँ पे ये जो एथलीट हैं, जो रेसर है, ये ही इज जस्ट गेटिंग रेडी टू रन। रेस में वो रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस टाइम उसकी सारी एनर्जी जो स्टोर के अंदर है, जो उसके मसल्स के अंदर है, एंड ही इज जस्ट गेटिंग रेडी टू यूज दैट एनर्जी। अब वो एनर्जी अभी यूज हुई नहीं है, लेकिन वो उसको टिप पे लेकर आए हैं। समझ लो कि उसको बिल्कुल ही इज इन द वर्ज ऑफ यूजिंग इट, बिल्कुल उस पोजीशन में आ रहा है कि उसको यूज करना शुरू कर दे। जैसे मतलब वो जो भी मतलब बिल बचता है या जो भी मतलब वेसल्स बचता है, तो उस सूरत में वो अपनी उस एनर्जी को जो उसके मसल्स के अंदर है उसको यूज़ करके वो रनिंग शुरू कर लेता है। वो एनर्जी जो केमिकल एनर्जी मसल्स के अंदर मौजूद थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी के साथ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। जब आप भाग रहे होते हैं तो एक तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, स्पीड में जा रहे होते हैं, तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस आपका पसीना भी छूट रहा होता है, पसीना भी निकल रहा है, आपका जिस्म भी गर्म हो रहा होता है। तो वो जो केमिकल एनर्जी थी वो टू फॉर्म्स में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, प्लस थर्मल यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी ना। अभी पोटेंशियल एनर्जी भी हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी, जो अगले टॉपिक के अंदर यही आ रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि जब आप मूव कर रहे होते हैं, सो जाहिर है मोशन के अंदर एनर्जी होती है ना। अगर कोई गाड़ी स्पीड में आते हुए दीवार के साथ टकराती है तो क्या होता है, दीवार गिर जाती है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। वो दीवार अगर खड़ी हुई है घर के अंदर तो कोई दीवार नहीं गिरती, कोई पिलर नहीं गिरता, कुछ भी नहीं होता, गेट नहीं टूटता। पर तो ये वो जो गाड़ी स्पीड से आके टकराती है दीवार के साथ, तो वही गाड़ी जो पहले रुकी हुई थी, दीवार को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब वो गाड़ी स्पीड के साथ आके दीवार के साथ टकराई तो दीवार गिर गई, इसलिए कि अब उस गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो हम सिंपल वर्ड्स में, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉडी की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हरेश, प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना? ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि जो आपकी केमिकल एनर्जी आपके मसल्स के अंदर स्टोर है, वो आपने यूज़ करना शुरू किया, मसल्स के ज़रिए आप यूज़ करते हैं और आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, प्लस थर्मल एनर्जी, क्योंकि आपका पसीना भी निकल रहा होता है, आपका जिस्म गर्म भी हो रहा होता है, तो आपकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में प्लस थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में स्विचिंग ऑन अ लाइट, एक लाइट को हम स्विच ऑन कर देते हैं। ये स्विच ऑन करने के लिए आपके पास जो एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आप किसी ड्राई सेल को यूज़ कर रहे हैं, बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, तो उस बैटरी के अंदर ये एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, या अगर वो डिपेंड कर लेते हैं कि आप सोर्स क्या यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप मेन AC लाइन को यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी चार्जेस होते हैं जो कि स्टोर होते हैं कहाँ पे, पावर हाउस के अंदर स्टोर होते हैं। और जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो जो एनर्जी थी, वो एनर्जी करंट के फॉर्म में तारों को यूज़ करके, सोर्स तार है, तारों के ज़रिए वो बल्ब के अंदर आती है और बल्ब जलने लगता है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है लाइट एनर्जी में प्लस हीट एनर्जी में। बल्ब गर्म भी हो रहा होता है और प्लस लाइट एनर्जी भी दे रहा होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये सिंपल इतना सा है,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन किया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है। थर्मल एनर्जी प्लस वो,